नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। आज हम हरियाणा टेट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। तो इसकी जो फ़ीस है, अगर आप केवल एक ही लेवल के लिए भरते हैं तो आपकी फ़ीस, अगर SC और PH कैंडिडेट हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके लिए 500 रुपये हैं, और दोनों लेवल के लिए 900 रुपये, और अगर तीनों लेवल का फॉर्म भरते हैं तो 1200 रुपये। अब बात करते हैं हम जो कैंडिडेट हैं इसके SC और PH को छोड़कर, लेकिन वो रहने वाले हरियाणा के हैं, तो उनके लिए फ़ॉर्म की जो फ़ीस है, केवल एक ही लेवल का फॉर्म भरते हैं तो वो 1000 रुपये, 2 लेवल का फॉर्म 1800 रुपये, और 3 लेवल के लिए फॉर्म भरते हैं तो 2400 रुपये। तो ये तीनों लेवल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अगर कोई कैंडिडेट जो हरियाणा का रहने वाला नहीं है तो उसके लिए फ़ीस कितनी होगी, चाहे वो SC हो या PH हो, कोई भी हो, सबके लिए। अगर वो हरियाणा का रहने वाला नहीं है तो एक ही लेवल के लिए फ़ीस 1000 रुपये, दोनों लेवल के लिए 1800 रुपये, और 3 लेवल के लिए 2400 रुपये। अब ये लेवल क्या होते हैं वो भी देखेंगे हम। अभी देखते हैं हम आगे तो इसकी जो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 4 नवंबर से, और 4 नवंबर से ये 14 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके। 15 नवंबर से 17 नवंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते टाइम आपसे, तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं PRT के लिए, PRT की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम। तो उससे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेवल 1 होता है 1 to 5th क्लास के लिए, जिसको PRT प्राइमरी टीचर बोलते हैं हम, और लेवल 2 होता है 6 से 8 तक के लिए TGT, जिसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। इसके बाद आता है लेवल 3, जिसको PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। तो ये 3 लेवल हैं, इन्हीं लेवलों के बारे में बात कर रहे थे अभी हम। अब बात करेंगे इसकी जो PRT की एलिजिबिलिटी है वो क्या है। या तो आपने सीनियर सेकेंडरी करी हो, यानी कि इंटर किया हो 50% मार्क्स से, उसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि DLED कहते हैं जिसको ज़्यादातर, वो होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटर होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, तो 45% आपकी इंटर में होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद आप पास होने चाहिए या अपियर होने चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वॉटेवर नेम नोन, कोई भी नाम उसका हो, जैसे JVT, DLED, BTC, कुछ भी बोल देते हैं उसे। अब इसके बाद बात की गई है सीनियर सेकेंडरी में आपने 50% मार्क्स लाए हों अपने, और उसके बाद आपका या तो पास किया हो या फिर आप अपियरिंग में हो उसके फाइनल ईयर में, किसके, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको BLED बोलते हैं। तो अब इसके आगे देखते हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। इसके आगे दिया है सीनियर सेकेंडरी फॉर इट्स इक्विवेलेंट, यानी या तो इंटर की हो या इसके बराबर हो कुछ भी, जिसमें 50% मार्क्स हों आपके, और पास किया हो या फिर अपियर हो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन में, जिसको स्पेशल एजुकेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा या तो आपने ग्रेजुएशन की हो और इसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने पास किया हो, या फिर आप अपियर में हो, तो ये भी इसको भर सकते हैं फॉर्म को। अब लास्ट इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ दी है कि आपके हाई स्कूल में या तो हिंदी होनी चाहिए आपके पास, या संस्कृत मैट्रिक में, या फिर इंटर में होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, कहीं पर भी आपके पास हिंदी होना चाहिए एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप ज़्यादातर सभी बच्चों के पास हिंदी होती है 10th में, और किसी के पास 10th में नहीं होगी वो इसको नहीं भर सकता। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कितने कितने क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसमें पहले तो बता दिया है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसके साथ साथ उनके जो ऑप्शन होंगे उनमें से कोई एक ही आंसर होगा, तो ये तो सबको पता ही है। अब ये बात और बताइए, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके साथ साथ अब इसमें बताया है कि जो तीनों लेवल हैं उन तीनों लेवल के लिए आगे स्ट्रक्चर बताया गया है। तो हमें अभी सिर्फ PRT का देखना है। तो PRT के लेवल में बताया गया है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनमें 150 क्वेश्चन होंगे, और उनका टाइम 2.5 आवर, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट के, 2.5 घंटे के।
आप सबसे पहले बात करते हैं CDP की। 30 क्वेश्चन आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 नंबर के। लैंग्वेज के 15 हिंदी के आएंगे, 15 इंग्लिश के आएंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जनरल स्टडी में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 3 भाग में आएंगे। कैसे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। तो ये हो गए टोटल 30 क्वेश्चन। अब मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। एनवायरनमेंट स्टडी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए 150 नंबर के। तो ये हो गया आपका PRT का जो स्ट्रक्चर था, वो किस तरीके से कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखेंगे इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने चाहिए। अगर आपको ये HTET पास करना हो तो HTET पास करना है तो आपको चाहिए कम से कम 60% मार्क्स। अगर किसी भी स्टेट से हो आप और हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं, चाहे SC हो या PH हो, फिजिकली चैलेंज्ड, तो कोई भी हो आप, ठीक है, तो उनको चाहिए 60% मार्क्स, यानी कि 150 में से 90 नंबर होंगे तभी आपके HTET पास माना जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई SC या फिर डिफरेंटली एबल्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, लेकिन वो हरियाणा का रहने वाला है, तब उसको 82 मार्क्स यानी 55% ही लाने होंगे, तब भी वो पास माना जाएगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसने दोबारा बता दिया, नो नेगेटिव मार्किंग। अब हम देखेंगे इसकी लैंग्वेज क्या है। ये जितने भी पेपर हैं आपके, ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट दोज कंसर्निंग लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर सारे क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, यानी कि पेपर आपका बाईलिंगुअल होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाले पेपर को हम बाईलिंगुअल बोलते हैं, यानी कि 2 भाषाओं में आपका पेपर होगा। अब देखते हैं हम ये पेपर हम कितनी बार दे सकते हैं। तो आप इस पेपर को कितनी भी बार दे सकते हो, ये इसमें बोला गया है। द वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ HTET, जो हरियाणा टेट है, इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी, और इसको हम कितनी भी बार दे सकते हैं। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ए पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग HTET सर्टिफिकेट। तो ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही बार HTET को पास करके ले सकें, आप कितनी भी बार उसमें फॉर्म भर सकते हो। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड HTET will have the option to appear in the fresh HTET to improve their score। अगर उनकी मर्ज़ी है तो वो अपना स्कोर चेंज करने के लिए या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो उनका जो अच्छा स्कोर होगा वो उनके पास रहेगा। इसका जो सेंटर है वो बोर्ड डिसाइड करेगा हरियाणा का कि ये कहाँ पर कराना चाह रहे हैं पेपर, या तो हरियाणा में ही होगा, और अगर उन्हें हरियाणा में ही लगता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है और कहीं जगह चाहिए तो वो बाहर भी करा सकते हैं। लेकिन उनकी जो कोशिश रहेगी, प्रयास रहेंगे, वो यही रहेंगे कि सबके होम डिस्ट्रिक्ट में ही जो सबका पेपर है वो वहीं पर हो, जिससे कि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब देखते हैं इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनेशन जो होगी ये आपका पेन और पेपर से होगी, यानी कि OMR सीट वाली होगी, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है आपका, ये आपका पेन और पेपर पे ही होगा। तो ये हमने सारी जानकारी इसकी देख ली है आज, और इन जानकारियों के अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए नहीं। थोड़ी बहुत और जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका फ़ोटो, तो फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट, तो वाइट कलर का आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको कैसे मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपको इसमें साफ साफ बताया गया है, दोज कैंडिडेट्स हु आर declared qualified shall be awarded a certificate by the board of school education हरियाणा भिवानी। तो उन्हें भिवानी से मिलेगा, जो बोर्ड है उनका कहाँ है, जो जगह कहाँ पर है बोर्ड, भिवानी में। तो सेपरेट सर्टिफिकेट shall be awarded to such candidate who appear and qualify for more than one level। अगर कोई एक से ज़्यादा लेवल के लिए फॉर्म भरता है और वो पास भी करता है तो उसको अलग अलग उसके सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो ये आपको भिवानी से मिलेंगे, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का है वो कहाँ पर है, भिवानी में, तो वहाँ से आपको मिलेगा। और तो ये तो बात रही जब आप पास कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, जबकि उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा पहले ही। तो द रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर कंपैरिजन ऑफ आइरिस डाटा बेस बायोमेट्रिक प्रोफाइल वेरिफिकेशन। आपका ये आइरिस डाटाबेस बायोमेट्रिक प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको दे दिया जाएगा। ये तो सब बाद की चीज़ें हैं।
अभी आपको अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना। अभी इसकी एग्ज़ाम डेट कोई दी नहीं है, आप अपने फॉर्म टाइम से भर लेना। 4 नवंबर से 14 नवंबर तक इसके फॉर्म भरने की डेट दी थी जो मैंने आपको बताई है। तो आप इन डेट्स को ध्यान में रखना और अपना फॉर्म टाइम से जल्दी भर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।